So let's begin this last lecture of integration by partial fractions. ठीक है, अभी तक हमने जो किया उसमें ये देखा है कि नीचे, जैसे अभी तक हमने किस तरह के क्वेश्चन किए कि ऊपर एक फैक्टर है, वो भले क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, कुछ भी हो, पर नीचे ऊपर कोई भी एक फैक्टर है, whether it can be a quadratic, it may be a linear, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नीचे हमने क्या दिया था, ऑलवेज लीनियर फैक्टर लिया था. अब वो सिर्फ लीनियर हो या लीनियर का स्क्वायर हो या लीनियर का क्यूब हो, मतलब लीनियर टू द पावर n टाइप की हमने चीजें नीचे देखी थी. अब हम क्या देख रहे हैं कि हम नीचे क्वाड्रेटिक वाली अगर कोई चीज हो और उसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे. ठीक है, नीचे अगर क्वाड्रेटिक वाला कोई फैक्टर हो तो उसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे, मतलब क्या कि ऊपर तो कोई भी एक फैक्टर है, वेदर इट इज क्वाड्रेटिक या लीनियर कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे एक फैक्टर तुम्हारा ये आ जाए, ठीक है, और उसके साथ दूसरा कोई एक सपोज लीनियर है और वो भी क्वाड्रेटिक है, ये एक फैक्टर आ जाए, तो उसको हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे. इस पूरे लेक्चर का पर्पस हमारा सिर्फ यही है. तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम. सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx. हम इसे देखते हैं. ठीक है, अब यहां पर देखो दिक्कत ये है, दिक्कत इससे तो होती नहीं है कभी, दिक्कत नीचे जो है उसमें भी ये जो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है उसका स्क्वायर है. अभी तक हमने लीनियर का स्क्वायर, लीनियर का क्यूब इस तरह से देखा था, ये क्वाड्रेटिक जो है उसमें हमें दिक्कत होगी. अभी तक जब लीनियर देखा था हमने, तो लीनियर जब भी देखा था, जैसे मैं एक लीनियर का एग्जांपल लेता हूं, जैसे ऊपर तो कोई भी एक फैक्टर है, ठीक है, लेट अस से ऊपर कोई भी फैक्टर है, नीचे जब x माइनस 2 या x प्लस 3 इस तरह से हो ना, तो हम क्या करते हैं, देखो a अपॉन एक्स माइनस 2 लिखेंगे और फिर b अपॉन एक्स माइनस 3 इस तरह से लिख देंगे. ठीक है ना, इस तरह से हम बात करते हैं हमेशा. तो यहां पर देखो, यहां पे जब लीनियर होता है तो यहां पर कांस्टेंट होता है, यहां पर जब लीनियर है तब कांस्टेंट होता है. ओके, अब जब यहां पर क्वाड्रेटिक है ना, तो ऊपर एक 1 डिग्री का टर्म होगा, मतलब इसको जब हम लिखेंगे तो a अपॉन एक्स माइनस 2 ये जो है, ये तो a अपॉन एक्स माइनस 2 लिखा जाएगा. चूंकि यहां पर एक लीनियर नहीं एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक अगर है तो ऊपर एक लीनियर आएगा, तो हम लिखेंगे bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पहली बार में आएगा, और दूसरी बार में क्या आएगा, यहां पर कुछ dx प्लस ई आएगा, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अब होल स्क्वायर आएगा. तो इस तरह से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इस बात को अच्छे से ध्यान में रख लो. ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन ये रेज होगा कि सर ऐसा क्यों, हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, तो क्यों तो इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है ना, ये फैक्टराइजेबल नहीं है. इसका डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इट इज लेस देन 0. सो व्हेन इट इज लेस देन 0 इट इज नॉन फैक्टराइजेबल. हम इसके साथ फैक्टर्स नहीं बना सकते, तो इसके अलावा और कोई चारा रह नहीं जाता हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का. दैट्स वाई ये तरीका अपनाया जाएगा. अगेन इसके बाद क्या करेंगे, मुझे अब ए बी सी डी और ई ये 5 फैक्टर्स, सॉरी 5 कांस्टेंट्स हैं, इन 5 कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है. ए की वैल्यू कब निकलेगी, x माइनस 2 को छुपा लो, ये किसके लिए 0 हो रहा है, 2 के लिए, बचे हुए पूरे में x बराबर 2 रख दो. ठीक है, बचे हुए में x बराबर 2 रख दो तो a की वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली अब उसके बाद उसी टेक्निक से मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर वाला जो होता है उसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, जैसे x माइनस 2 हाईएस्ट पावर वाला था, उसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं. यहां पर एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो बी एंड सी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे पहली बार में डायरेक्टली, बट ये डी एंड ई जो है ना, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। किस तरह से निकाल लेंगे कि अब एक्स स्क्वायर, देखो करना क्या है, इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को तुम्हें किसके इक्वल में रखना है। ठीक है, देखो उससे भी अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये बेसिकली जीरो कभी होगा ही नहीं, तो हम इस तरीके से तो इसको नहीं बोल सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली, उसी तरीके से क्या करा कि x बराबर माइनस टू, सॉरी x बराबर टू, इस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर में रख दिया, वहां से ए की वैल्यू आ गई। अब बी एक्स प्लस सी डी, सॉरी बी सी डी ई के लिए कोई भी चार एक्सेप्टेबल वैल्यूज ले ली हमने, कोई भी चार एक्सेप्टेबल वैल्यूज। अब कोई भी चार एक्सेप्टेबल वैल्यूज मतलब x बराबर दो के अलावा, x बराबर दो के अलावा दुनिया की कोई भी वैल्यू रख लो, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल वैल्यू। ठीक है, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर जो है, यहां पर इस और ये राइट साइड में जो भी है एज इट इज, इसमें क्या करना है, तुम्हें चार वैल्यूज रखना है, क्योंकि बी सी डी और ई चार कौन सी वैल्यूज रखना है, दो के अलावा दुनिया की सारी वैल्यू। तो जीरो रख दो, माइनस वन रख दो, वन रख दो और माइनस टू रख दो। तो चार वैल्यूज से चार इक्वेशन बनेगी, और चार इक्वेशन को सॉल्व करोगे जब, तब तुम्हें चार कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, उसको इनमें रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिकली ये मैंने तरीका बता दिया कि इस तरह का क्वेश्चन आया अगर तो क्या करेंगे, बट इतना ज्यादा वेरिएबल, जैसे पांच वेरिएबल आ गए यहाँ पर, सॉरी पांच कॉन्स्टेंट्स आ गए यहाँ पर, ए बी सी डी एंड ई, तो इतना करने में तो 15 मिनट लग जाएंगे। तो कभी कोई एग्जाम वाला इतना लेंथी क्वेश्चन तो देगा ही नहीं। बट क्या होता है कभी कभी, स्पेशली बोर्ड्स वगैरह में, जो वो 6-6 मार्क्स के पीछे वाले क्वेश्चन रहते हैं, वो होते हैं 8-10 मिनट के कभी कभी। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें तरीका पता होना चाहिए, हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट वी शुड नो द प्रोसीजर, प्रोसीजर पता होना चाहिए, इसी के लिए मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ना के बराबर होती है कि इतने वेरिएबल्स बोर्ड्स में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सवाल नहीं उठता। ओके, चलो हम 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं टू एंड दिस चैप्टर, सॉरी टू एंड दिस टॉपिक। सो नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन x minus 1, x minus 2 एंड x minus 3 dx। अब देखो आसान है, a अपॉन x minus 1, b अपॉन x minus 2 और c अपॉन x minus 3। अब मैं a अपॉन b अपॉन c अपॉन लिखने के बजाय डायरेक्टली इनकी वैल्यू निकाल कर इनको लिखूंगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 1 रख दो, किसमें, सिर्फ इसको छुपा दो, इसको हाइड कर दो, बाकी पूरे में x बराबर 1 रख दो। तो ऊपर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो, सो 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहां पर 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, सो 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू तो 5/2 आ गई और नीचे x माइनस 1 आ गया। ठीक है, देखो कितने आसान हो गया। फिर अब x माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग जो b है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हाइड कर दो। अब इसको हाइड नहीं करेंगे, हाइड करके क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू 2, ऊपर किया 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, 9 डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस आ गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया,
-9 आ गया। अब उसी की तरह x -3 के करस्पॉन्डिंग ऊपर वाला कांस्टेंट क्या आएगा? अब इसको तो हम हाइड नहीं करेंगे पर इसको हाइड करेंगे। x इक्वल टू 3 को सब्सटीट्यूट कर दो ऊपर नीचे इसके अलावा। सो यहां से आ गया 9 प्लस 3 प्लस 3, तो 9 प्लस 6 मतलब 15। नीचे क्या आया? यहां पर 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 1 2, सो 15/2 प्लस का, तो ये आ गया। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है तो 5/2 तो आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 9 1/x-2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 15/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-3 dx। ये कितना आसान हो गया। 15/2 this will be ln x-1 minus 9 ln x-2 plus 15/2 ln x-3 plus c। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, वो लॉग की प्रॉपर्टीज को करके। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? देखो तीसरी स्टेप में तो हम आंसर लेकर आ गए, ठीक है, तीसरी स्टेप में तो हम आंसर लेकर आ चुके हैं। सो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला यहां पर खत्म करते हैं। मैं एक तरीका बताऊंगा तुम्हें और पार्शियल फ्रैक्शन का नेक्स्ट क्लास चालू करने से पहले, जिसमें कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हम सॉल्व कर लेंगे, एक तरीका होता है उसके बेसिस पर, ठीक है। बट दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। वो एक ऐसा तरीका है जिसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा तुम वो नीचे क्वाड्रेटिक भी हुआ तो 2-3 स्टेप में कर सकते हैं हम, बिल्कुल, ठीक है। चलो आज की क्लास बंद करते हैं यहीं।